नमस्कार बच्चों, नेशनल इनकम के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं आय विधि से संबंधित प्रश्न। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको आय विधि के मेथड समझाए थे कि कैसे किया जाता है, और इस वाले में हम लोग सवाल करना सीखेंगे, कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, तभी आप इसमें प्रो बन पाओगे और पेपर में कर पाओगे। तो आइए एक एक करके पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मैंने आपको कि मैंने आपको फॉर्मूले क्या क्या बताए थे, ताकि आप थोड़ा सा याद कर सको। आपको मैंने एक ही चीज़ सिखाई है कि कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एनडीपीएट एफसी। और एनडीपीएट एफसी जो होती है वो तीन चीज़ों को जोड़कर आता है, और वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले मैंने बताया था सीओई, कर्मचारियों का परिश्रमिक कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ओएस, और उसके बाद मैंने आपको बताया था एमआई। ये तीन चीज़ों को जोड़कर आता है एनडीपीएट एफसी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि सीओई जो होती है वो भी तीन चीज़ों से आती है। एक होती है नगद के रूप में, एक होती है किस्म के रूप में, और एक होती है सामाजिक सुरक्षा का योगदान। सामाजिक सुरक्षाओं का योगदान होता है, तो सामाजिक सुरक्षा में जो योगदान देता है उसको भी लिया आता है। फिर मैंने आपको ओएस में बताया था, ओएस में आता है आपका किराया, फिर आता है रॉयल्टी, फिर आता है आपका ब्याज, फिर आपका आता है लाभ। और आपको पता होगा लाभ के भी तीन पार्ट बताए थे आपको मैंने, लाभ के भी तीन पार्ट बताए थे। लाभ में कौन से तीन पार्ट थे? पहला था निगम कर, समरी बना के रखें, आसान रहेगा आपको। निगम कर, फिर आपको बताया था लाभांश, और उसके बाद मैंने आपको बताया था अवितरित, ऐसा पैसा जो बटा नहीं है, अवितरित लाभ। और एमआई का कोई अलग नाम, अलग से कोई पार्ट नहीं है, बस यही है। तो एनडीपीएट एफसी निकालना सिखाया था मैंने आपको। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पहले क्या करना है, आपको एनडीपीएट एफसी निकालना है। तो आइए पहला सवाल करते हैं। तो मैं पहला सवाल लेकर आता हूं। ये लीजिए, मैं पहला सवाल ले आया आपके लिए, और आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मेरे सॉल्व करने से पहले आप अपना आंसर ला सकते हो। तो मैं आप इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले सवाल में क्या बुलाया कि एनडीपीएट एफसी निकालना है, और मैंने आपको सिखाया भी क्या है, एनडीपीएट एफसी से ही निकालना सिखाया। इसके मैंने फॉर्मूले क्या बताए थे, सीओई प्लस में ओएस प्लस में एमआई। बच्चों ध्यान रखना, पेपर में कभी भी आप ऐसे शॉर्ट में मत लिखना। सीओई की जगह पे पूरा कर्मचारियों का परिश्रमिक, प्रचलन अधिशेष और मिश्रित आय, ये तीनों लिखना आप जरूर। तो आइए जरा देखते हैं कि सीओई कर्मचारियों का परिश्रमिक क्या क्या है इसके अंदर। तो आप देखोगे कि कर्मचारियों का परिश्रमिक सीधा सीधा दे दिया आपको 1000, तो मैंने यहां लिख दिया 1000 प्लस प्रचालन अधिशेष। तो प्रचालन अधिशेष आपको याद होगा कि ओएस कैसे निकाला जाता है। इसमें लेते हैं हम लोग किराया, प्लस में रॉयल्टी, याद होगा आपको। फिर आता था इसके अंदर ब्याज, और इसके अंदर आता था फिर लाभ। तो क्या ये चारों चीजें हैं इसके अंदर? तो किराया है, तो ये मैंने ले लिया 400 किराया। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ताकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ओएस निकाल रहा हूँ। रॉयल्टी कितनी दे रखी है, 200, तो मैंने यहाँ रॉयल्टी भी 200 लिख दी। क्या ब्याज दे रखा है? हाँ जी, ब्याज भी दे रखा है, तो मैंने ब्याज भी ले लिया 500 का। और प्लस में लाभ दे रखा है 500 का, सीधा सीधा 500 का लाभ दे दिया। और प्लस में आपका आता है एमआई, तो मिश्रित आय आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट देता है, तो इसको 1000 को आप जोड़ दे। अब जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, देखिए 1000। आप एक काम कर ले, पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। ये 400 2 600, और ये 1000 ही, तो 1600 आ जाएंगे आपका, और ये हो जाएगा 1000। अब इसको जोड़ो 2000, और 2000 में ये 1600 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3600। तो आपका आंसर आ गया 3600। आई होप कि आपका भी आ गया होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ये बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम एडवांस पे पहुंचते चले जाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डाल दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए इसमें सवाल में आपको क्या निकालना है। अच्छा, मैंने इसके आंसर नहीं लिखे, तो इसका आंसर भी लिख देता हूँ। ये लीजिए, आंसर लिख दिया मैंने इसका, 3680 करोड़ इसका आंसर आना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं अपने आप से, तो वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से कर सकते हैं और आंसर मैच कर सकते हैं। इसके बाद आप मेरे से भी आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैं आंसर करना चालू कर रहा हूँ। तो मैंने आपको सिखाया है कि आपको कुछ भी निकालना हो, मैंने आपको इसमें एग्रीगेट कौन सा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि एनडीपीएट एफसी निकालो। एनडीपीएट एफसी के अलावा कोई नहीं निकालना, पहला काम है आपका। तो एनडीपीएट एफसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या है, सीओई प्लस में ओएस प्लस में एमआई। क्या ये तीनों चीजें दे रखी है इसके अंदर? तो सीओई, ये लीजिए, तो सीओई का मतलब होता है कर्मचारियों का परिश्रमिक, और ये डायरेक्ट 100 दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। और ओएस, अभी मैंने आपको बताया ओएस क्या होता है, तीन चीजों को। तो ये हो गया किराया, प्लस में आपको किराए के बाद क्या थी, रॉयल्टी,
और उसके बाद क्या था, ब्याज, और उसके बाद था लाभ। क्या ये चारों चीज़ें दी हुई हैं? तो उसको ढूंढेंगे हम। तो सबसे पहले इसके अंदर ब्याज है, तो मैंने ब्याज ले लिया, यहाँ पे लिख दिया 200। उसके बाद आता है आपका निजी निवेश से बचत। आपको याद होगा, या तो आपको लाभ ढूंढे, मेरे हिसाब से इसमें लाभ नहीं है, तो लाभ नहीं है तो ये 3 तरीके से निकलता है। आपको मैंने बताया था 3 तरीके से, 3 चीज़ों को जोड़कर, 3 तरीका नहीं, 3 चीज़ों को जोड़कर निकलता है। यानी ये तीनों चीज़ देंगी या कम दिया, कोई बात नहीं। तो या तो ये बचत होगी, या तो ये लाभांश होगा, या तो फिर ये निगम कर होगा। इनमें से कोई तीनों, ये तो लाभ दे दे या तीनों दे दे। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने ब्याज तो लिख लिया, ब्याज तो लिख दिया है, ब्याज आपका कट चुका है, हो गया आपका ये। उसके बाद बचत दे रखी है, तो मैं बचत ले रहा हूँ। क्योंकि बचत क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये लाभ का हिस्सा है, क्योंकि लाभ तो सवाल में दिया ही नहीं, तो मैंने बचत ले लिया। निजी निगमित यानी प्राइवेट कंपनियों की बचत है ये मिश्रित है, अभी नहीं लेते। चलिए लाभांश लेते हैं, तो लाभांश मैंने ले लिया 500, लाभ का हिस्सा होता है। उसके बाद किराया लिया जाता है, तो मैंने किराया भी ले लिया, किराया क्योंकि लेना होता है हमें, 1000 ले लिया किराया। शुद्ध साधन नहीं लेते हैं इसमें, मूल्यह्रास नहीं लेते, और अप्रत्यक्ष कर, यानी इसका मतलब निगम कर नहीं दे रखा था इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं, निगम कर नहीं दिया है। ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये नहीं दिया था, तो कोई बात नहीं, 2 चीज़ों को जोड़कर हम लाभ निकालेंगे, कर नहीं होगा। रॉयल्टी भी नहीं, किराया भी हो गया था, मैंने लिख दिया था किराया आपका। रॉयल्टी भी सवाल में नहीं दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना दे रखा आप उसे ले लो। उसके बाद आता है मिश्रित आय, तो मिश्रित आय दे रखी थी आपको क्वेश्चन में, और ये रहा मिश्रित आय, मैंने छोड़ दिया था पहले से ही, तो ये मैंने 200 मिश्रित आय ले लिया। अब इनको अगर आप जोड़ते हो, तो जोड़ने से आपका NDP@FC निकलेगा, तो जोड़िए इसे। 100, ये 300 हो गया, 300 और 400 700, 700 500 1200, 12 और 2 14, और 14 में 1000 जोड़ दो 1400 में, तो ये आएगा आपका 2400। अब हम अपना निकालेंगे जो मेन क्वेश्चन है, GNP@MP। और GNP@MP निकालने के लिए आप इसकी मदद लोगे जो आपने निकाला है। तो NDP@FC में आपको शुरू में निकालना सिखा चुका हूँ हमारे जितने भी टॉपिक में, कि जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ग्रॉस बनाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, जोड़ते, मैं आपको सिखा चुका हूँ। नेशनल है, और नेशनल बनाने के लिए हम NFIA जोड़ते हैं, विदेशी पैसा जोड़ते हैं, या शुद्ध कह लो। उसके बाद P से P मैच कर रहा है MP बनाने के लिए, तो MP बनाने के लिए आपको याद होगा NIT जोड़ा जाता है, तो मैंने NIT लिख दिया। अब ये तो मेरे को दे दिया है 2400, तो मैंने 2400 लिख लिया। अब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, तो देखिए जरा इसके अंदर मूल्यह्रास कितना दे रखा है। मूल्यह्रास ये रहा 400 दे रखा है, तो मैंने 400 भी ले लिया यहाँ पे, ये लीजिए मैंने यहाँ पे 400 लिख दिया। क्या विदेशों से शुद्ध साधन आय दे रखा है, NFIA का मतलब होता है विदेशों से शुद्ध साधन आय, और ये माइनस में दे रखा है, कोई बात नहीं, आप इसे ब्रैकेट में माइनस में लिख ले। उसके बाद शुद्ध अप्रत्यक्ष, NIT का मतलब पता होगा आपको, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये रहा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 900, सीधा सीधा दे दिया, तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 900 डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 2400 में 400 जोड़ोगे तो 2800, और 2800 में 900 जोड़ोगे तो ये आएगा 9 और 17 3700। 3700 में क्या करना था आपको, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो -20 करना है, तो आप इसे घटाओगे तो 3680 आंसर आ रहा है मेरा, और आंसर आना क्या चाहिए था, 3680 ही आना चाहिए था, ये रहा। तो आंसर आ गया, आपने मैच कर लिया होगा, होप सो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें सारी चीज़ें यूज हो गई हैं, कोई चीज़ नहीं छुटी है इसके अंदर, तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल करते हैं इसका। ये लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, तो इसका आंसर 34,700 करोड़ आना चाहिए, और निकालना है क्या इसके अंदर, नेशनल इनकम। तो आप वीडियो पॉज करके निकाल सकते हो, बाकी आप मेरा सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो यहाँ पे निकालना था, ये लिखा है राष्ट्रीय आय। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, NNP@FC को, यानी सवाल में आपको क्या निकालना है, NNP@FC निकालना है। लेकिन NNP@FC की तो बात बाद में आती है, मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया हुआ है कि आपको पहले क्या निकालना चाहिए, तो हम सबसे पहले वही निकालेंगे। मैंने आपको निकालना सिखाया है NDP@FC, इसका फॉर्मूला क्या होता है, COE प्लस में OS प्लस में MI। तो जरा देखिए कि COE का मतलब क्या होता है, कर्मचारियों का परिचार्मिक। क्या आपको सवाल में कर्मचारियों का परिचार्मिक दे रखा है, तो कर्मचारियों का परिचार्मिक दे रखा है पहले नंबर पे, ये 13,300, तो ये मैंने लिख दिया 13,300 प्लस में OS, और मैंने आपको बताया था कि OS निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। किराया, आपको याद होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, किराया रॉयल्टी प्लस में ब्याज, और प्लस में क्या लेते हैं, लाभ। लाभ को कभी कभी तोड़ के देता है, तो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले किराया ढूंढेंगे इसके अंदर हम लोग। तो किराया कितना दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, किराया
कोई नहीं। अच्छा कर्म, देखिए एक चीज़ और बच्चों ने कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ दे रखा है, मैं नीचे आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा है मजदूरी की किस्म। ये आपको याद होगा, किस्म का मतलब होता है जूता या वर्दी या फिर बच्चों का ड्रेस। तो यहाँ पे जब पहले कर्मचारियों को पारिश्रमिक दे दिया तो क्या हम इसकी जरूरत है? नहीं, हम इसको नहीं लेंगे, इसके अंदर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण पहले देख लीजिए, ये हमारे कोई काम का नहीं है। आपको मैंने कोई शब्द ऐसा नहीं सिखाया कि सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण क्या होता है, तो ये भी कोई काम का नहीं है। प्रचालाधीश हमारे काम का है। स्वरोजगार की मिश्रित आय, आप मिश्रित आय तो देखें, इसके और भी जैसे स्वरोजगार भी कहते हैं या स्वनियोजित भी कहते हैं, तो ये हमारे काम का है। विदेशों से शुद्ध साधन है, देखते हैं अगर काम आ सकता है। निर्यात, तो मैंने इसमें कोई निर्यात का लेना देना नहीं होता, ये भी कोई काम का नहीं है, तो ये कोई काम का नहीं है। बाकी सारे जो मैंने टिक लगा दिए वो हमारे काम के हैं। आ जाइए अब इसको करते हैं। तो इसमें प्रचालन अधिशेष ढूंढ रहे थे हम लोग, ओएस, और ओएस आपको सीधा सीधा दिया है, प्रचालन अधिशेष सीधा सीधा दे रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये दे कितना रखा है? 5000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5000। उसके बाद आते हैं मिश्रित आय, तो मिश्रित आय भी सीधा सीधा दे रखा था आपको, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये रहा आपका मिश्रित आय 16100। आप इसको जोड़ ले, जोड़कर आपका इसका आंसर कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। आइए, तो मेरा निकल गया एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी निकल जाएगा। इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 13 5 18,300, तो ऐसे ही आ रहा है। ये हो जाएगा 13 5 18,300। अब 18,300 में 16,100 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 400, 8 6 14, 1 1 2 1 3, 34,400 करोड़ आ गया आपका एनडीपी एट एफसी। लेकिन सवाल में हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना है राष्ट्रीय आय। या तो आप उसे राष्ट्रीय आय बोलो या एनएनपी एट एफसी बोलो, पर हम निकालेंगे किसकी मदद से? एनडीपी एट एफसी की मदद से। तो चेंज करते हैं, देखिए ये तो सेम है तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे वाला होता है नेशनल और ये देखा डोमेस्टिक। नेशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एनएफआईए को जोड़ते हैं, विदेशी पैसा को जोड़ा जाता है। फिर आता है एफसी, तो एफसी और एफसी सेम ही है, तो इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ जोड़ना है इसके अंदर, तो बहुत आसान है। तो ये लीजिए, ये आ गया 34,400 और इसमें विदेशी पैसा एनएफआईए कितना दे रखा है ढूंढिए, यानी विदेशों से शुद्ध साधन आए। तो विदेशों से शुद्ध साधन आए ये रहा आपका 300 दे रखा है, तो विदेशों से शुद्ध साधन आए 300, आप इसमें जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 34,700 और आंसर बुक में क्या दे रखा था? मैंने ऊपर क्या लिखा था? 34,700, तो दोनों आंसर मैच कर गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप उसे डिस्कस। धन्यवाद बच्चों।